Welcome on board my channel Edu Marine Academy by Maverick Mariner. Our channel intends to provide free information on topics related to maritime industry which would help aspirants to crack their MEO competency exams. Stay tuned. Hi guys, today we'll see firefighting appliances. In firefighting appliances, we'll see what are the CO2 bottle calculation. I mean, how much quantity of CO2 is required. We'll see the determining factors of those. So basically, how is the carbon dioxide quantity calculated? Okay, so जो भी required CO2 है, कितना CO2 गैस चाहिए वो फ्री वॉल्यूम गैस में कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट टर्म इज इन मीटर क्यूब. ओके, so that is the required CO2. The required quantity of CO2 is calculated in free volume gas in meter cube to extinguish fire. मतलब gas, how much quantity or meter cube of gas or volume of gas at 1 atmospheric pressure. करेक्ट. सो 1 atmospheric pressure में कितना गैस लगेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना होता है. रादर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है CO2. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अमाउंट ऑफ, मतलब फ्री वॉल्यूम क्या होता है. फ्री वॉल्यूम ऑफ गैस इज अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो बताया मैंने अभी. सो फॉर CO2 टू एक्सटिंग्विश फायर इट मस्ट ऑक्यूपाई सर्टन वॉल्यूम इन प्रोटेक्टेड स्पेस. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, CO2 जब भी हम लोग रिलीज करते हैं एनक्लोज स्पेस में, तो उसको फायर एक्सटिंग्विश करने को इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू फिल अप द एंटायर स्पेस जो है विथ CO2. करेक्ट. तो वो एटमॉस्फेयर में एक सर्टन परसेंटेज का वॉल्यूम में ही हमने CO2 छोड़ दिया और रिलीज किया. सो दैट इज इनफ टू एक्सटिंग्विश फायर. सो दैट पर्टिकुलर परसेंटेज, ओके, दैट पर्टिकुलर परसेंटेज मतलब CO2 का जितना ज़रूरी है, मतलब दैट CO2, आई मीन टू से द परसेंटेज ऑफ CO2 रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन दैट प्रोटेक्टेड स्पेस फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, दैट इज़ योर मिक्सिंग रेशियो. ठीक है. मतलब क्या होता है कि अभी मैं बताता हूँ. आई हैव जस्ट मेड अ पिक्टोरियल एग्जाम्पल फॉर दैट. लेट्स गो अहेड, विल सी. ओके, मिक्सिंग रेशियो देखो. अभी अभी ये क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड स्पेस है. दिस इज योर प्रोटेक्टेड स्पेस. ओके. सो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये प्रोटेक्टेड स्पेस मैंने यहाँ पे दिया है. सो ये इतना वॉल्यूम था, राइट. दिस इज योर 100% वॉल्यूम. तो अभी दिस येलो पार्ट जो है ना, दैट इज योर CO2. माने मैं जो पहले कह रहा था, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फिल अप CO2 फुल्ली मतलब फुल ये स्पेस में CO2 डालने का ज़रूरत नहीं है. तो अपने को ये परसेंटेज में डालने का है, राइट. सो इतना 100% में अगर हमने इतना भी CO2 डाल दिया, सो दैट इज़ इनफ टू एक्सटिंग्विश फायर. सो ये इसके लिए मैंने एरो मार्क करके यहाँ पे लिखा है, दिस मच परसेंटेज वॉल्यूम मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय CO2 एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है. सो अभी क्या होता है, अभी एक सोलास ने भी काफ़ी सारा रिसर्च एंड कैलकुलेशंस करने के बाद दे हैव कम अप टू अ सर्टन परसेंटेज. ओके. सो सोलास रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस वॉल्यूम का जो मिक्सिंग रेशियो है, ठीक है, वो अगर कार्गो होल्ड है आपका, जैसे बल्क कैरियर जनरल कार्गो शिप वगैरह होगा, तो वो कार्गो होल्ड है, उसमें उसका रिक्वायरमेंट होता है 30% ऑफ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस. ठीक है. मतलब इतना इतना जगह वो उसने भरना चाहिए, मतलब CO2 भर देना चाहिए. ठीक है. रोरो वेसल के लिए 45% ऑफ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस. ठीक है. अब ये रोरो के लिए 45% क्यों है, बिकॉज इन रोरो यू डू नॉट हैव वाटर टाइट बल्क हेड्स बीच बीच में, है ना. देर आर कंटिन्यूस डेक्स. सो अगर कंटिन्यूस डेक्स रहेगा तो आपको उसका वो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस का 45% चाहिए. ठीक है. इंजन रूम में क्या चाहिए, अभी इंजन रूम में ऐसा चाहिए, इंजन रूम में अगर इंक्लूडिंग केसिंग है तो 35%, अगर एक्सक्लूडिंग केसिंग है तो 40%. ठीक है. दीज आर सोलास रिक्वायरमेंट. ये GV इज ग्रॉस वॉल्यूम. ठीक है. तो अगर आपका ये ऐसा ग्रॉस वॉल्यूम रहेगा, तो इसमें आपका 30% इसका वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम का 30% अगर मैंने CO2 से भर दिया, तो दैट इज़ इनफ फॉर कार्गो होल्ड. इसका मैंने 45% भर दिया, तो दैट इज़ इनफ फॉर योर रोरो वेसल. LPS इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस. ओके. LPS इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस.
और इंजन रूम के लिए इंक्लूडिंग केसिंग इज 35%, एक्सक्लूडिंग केसिंग इज 40%। ठीक है, अब ये फंडा है क्या? ठीक है, अब इंजन रूम के लिए व्हाट इज इंक्लूडिंग केसिंग और एक्सक्लूडिंग केसिंग ये है क्या? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये आपका इंजन रूम है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का डाल के रखा है बॉर्डर वाला, ये पूरा ऐसे, दिस इज योर इंजन रूम। ओके, नाउ यू सी प्लेन ए इज एट द बेस ऑफ द केसिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है, केसिंग क्या होता है बेसिकली, आपका जो वेदर टाइट कंटिन्यूस डेक रहेगा ना, उसके ऊपर का जो जगह रहता है, जैसे हम लोग इंजन रूम से ऊपर जब जाते हैं चाइना गली में या फिर ऊपर के फनेल में जाते हैं, तो उस टाइम पे जो ऐसा नैरो डाउन हो जाता है ना पाथ, तो फनेल वाला आपका एग्जॉस्ट गैस बॉयलर वगैरह सब रहेगा, दैट स्पेस इज केसिंग। ठीक है, अभी अपने को मतलब याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि अपना वेदर टाइट जो कंटिन्यूस डेक रहता है, अपर डेक जो रहता है आपका, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो केसिंग में, तो यहाँ पे आपका अपर डेक रहेगा, उसके नीचे अपना पूरा इंजन रूम रहेगा, राइट। सो अपर डेक के यहाँ पे अपना स्काईलाइट वगैरह रहेगा, उसके ऊपर वाला एरिया में यू विल हैव योर केसिंग। ठीक है, जनरली दिस आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग फ्रॉम टैंकर पर्सपेक्टिव, क्योंकि बाकी शिप्स मैंने किया नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। सो अभी क्या है, आप देखो, यू हैव टू ड्रॉ अ प्लेन ए एट द बेस ऑफ द केसिंग। ठीक है, आपने ये क्या किया, ये प्लेन ए एट द बेस ऑफ द केसिंग, क्योंकि क्या है, ये इंजन रूम ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये केसिंग में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो अपने को ये जो प्लेन है ए, ध्यान में रखो, हमने एक मतलब एक आर्बिट्री है कि ये अपने एक ए प्लेन बनाया। ठीक है, सिमिलरली अपने केसिंग के कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट में प्लेन सी सी बनाया। ठीक है, मतलब प्लेन क्या, ऐसा सेक्शन लिया है उसका, और ये जो प्लेन बी बी है, ये जो प्लेन बी बी है, दैट इज इन बिटवीन मिड वे, इट इज़ मिड वे बिटवीन टैंक टॉप एंड द केसिंग। अब आपका केसिंग यहाँ से चालू हो रहा है, आपका टैंक टॉप यहाँ पे है, करेक्ट ना, केसिंग यहाँ पे, टैंक टॉप यहाँ पे है, तो इसके मिडवे आपने एक प्लेन बनाया, प्लेन बी बी। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, क्या है ये। अब आप ये समझो आपका टॉप व्यू कैसे रहेगा, थोड़ा सा मैं बस बता रहा हूँ, अपने को हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालना है। ठीक है, तो हमने जो ये सेक्शंस बनाए थे सी सी ए एंड बी बी, ठीक है, अगर ये मैंने ऊपर से देखा, इफ़ आई सी अ प्लान व्यू और अ टॉप व्यू ऑफ दैट, सो हाउ विल इट लुक, दिस इज योर केसिंग का, करेक्ट, एंड दिस इज योर इंजन रूम का, करेक्ट ना। ये केसिंग हो गया, कि केसिंग का प्लेन वाला एरिया हो गया, ये इंजन रूम का प्लेन वाला एरिया हो गया। इफ़ यू सी दिस फ्रॉम हियर, आप टॉप व्यू से ऐसे देख रहे हो तो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग ड्रोन शॉट लिया ऊपर से शिप का, तो ऊपर से कैसे दिखेगा, इंजन रूम ऐसा दिखेगा और ऊपर से केसिंग ऐसा दिखेगा। तो ये है आपका प्लेन सीसी, कहीं पे भी एक प्लेन में ए जो है, जो प्लेन हमने आर्बिट्री प्लेन बनाया वो है एट द बेस ऑफ द केसिंग, एंड प्लेन बी बी जो है दैट इज मिड वे बिटवीन टैंक टॉप एंड केसिंग। ओके, ठीक है, ये आपको, आई होप ये आपको समझ में आया, ये मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँ, दिस इज टॉप व्यू। अब समझो एक चीज, नाउ इफ योर एरिया ए, अगर ये प्लेन का ये ए जो है, ये ऐसा अगर हमने एरिया निकाला ये ए का, दिस एरिया इज लेस देन 40% ऑफ एरिया बी बी, मतलब आपने ये जो प्लेन एरिया बी बी, अगर ये मैंने प्लेन यहाँ पे काटा तो मेरे को प्लेन ये पूरी एरिया मिली ना, प्लेन बी बी वाली। तो इफ एरिया ए, एरिया एट दिस सेक्शन इज लेस देन 40% ऑफ एरिया बी बी, देन आप केसिंग को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने केसिंग को एक्सक्लूड किया तो मेरा रेशियो कितना आया, ठीक है, केसिंग को अगर मैंने एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो इज 40%। ओके, एक मिनट, ये मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, दिस मिक्सिंग रेशियो विल बी 40। ठीक है, अगर मैंने केसिंग को एक्सक्लूड किया है तो योर मिक्सिंग रेशियो विल बी 40। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ, एक बार वापस समझते हैं ये चीज़। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग केसिंग, एक्सक्लूडिंग केसिंग, ये दो केसेस कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें हमने पहले प्लेन बनाया सीसी, केसिंग के अंदर प्लेन, एक आर्बिट्री प्लेन बनाया सीसी, उसके बाद एक
प्लेन बनाया ए, बेस ऑफ द केसिंग, बीबी मिडवे बिटवीन टैंक टॉप एंड केसिंग, ठीक है, ऊपर से ऐसे दिख रहा है। और ये अभी ये कंडीशन में देखो, एरिया, ये जो एरिया है, इफ एरिया ए इज लेस देन 40% ऑफ एरिया बीबी, देन एक्सक्लूड केसिंग, करेक्ट ना, बिकॉज वो इतना छोटा है, वो आपका जो बीबी वाला एरिया है, जो ये बीबी वाला एरिया है बाहर का, ये टोटल एरिया का, ये इसका जो टोटल एरिया दैट इज 40% से भी कम है, ठीक है, ये आउटर एरिया के 40% से भी कम है ये इनर एरिया, मतलब जो ए वाला है। तो इस केस में एक्सक्लूड केसिंग, अगर आप एक्सक्लूड करोगे केसिंग को तो आपका मिक्सिंग रेशियो जो रहेगा दैट विल बी 40%, ठीक है, मतलब आपको 40% ऑफ दैट एम्प्टी स्पेस यू हैव टू फिल अप विथ CO2, ठीक है। अभी केसिंग का देखते, केसिंग का फंडा देखते। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट केस देखते। अब ये आपने जो प्लेन बनाया था ए का एट द बेस, ठीक है, केसिंग वाला, अब ये जो क्या है, ये एरिया जो है, ए एरिया जो है, ए एरिया, इट इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ एरिया बीबी, करेक्ट। अभी क्या है, आप समझो थोड़ा, अभी क्या हो रहा है, आपका जो एरिया है, प्लेन जो है ए वाला, ठीक है, दैट इज लार्जर देन, मतलब प्लेन ए का जो एरिया है दैट इज लार्जर और दैट इज ग्रेटर देन 40% ऑफ एरिया ऑफ बीबी, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका जो एरिया, अगर एरिया यहाँ पे 45 स्क्वायर मीटर आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एरिया 45 स्क्वायर मीटर आया, और मान के चलो प्लेन बीबी पे आपका एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, तो 100 स्क्वायर मीटर का 40% कितना हो गया, 40, करेक्ट। लेकिन आपका एग्जिस्टिंग ए वाला एरिया जो है दैट इज़ 45 एंड 40% ऑफ एरिया बीबी इज़ 40, सो क्या हुआ, 45 इज़ ग्रेटर देन 40, करेक्ट। सो उस केस में क्या करेंगे, वी विल कंसिडर वन मोर प्लेन, सम प्लेन अबाव सीसी। जनरली ये जो प्लेन्स रहते हैं सीसी वगैरह, ये डेक पे काटे जाते हैं, डेक के लेवल्स पे काटे जाते हैं, तो भाई ये बस इट इज़ नॉट नेसेसरी बट ये काटे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सीसी एरिया पे गए, नाउ दिस सीसी एरिया, इफ दिस एरिया सीसी इज 39, okay, if this area is 39 square meter, then what is going to happen, that 39 square meter is less than 40 meter square, correct, 40 square meter से कम है 39, so आप क्या करोगे, you will include this part as well, समझ में आया, ये तो है ही प्लस दिस, so this is the case of including casing and this is exclude casing, okay, this is include casing, this is exclude casing। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, बट मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ ये स्मॉल दिस पार्ट। अब ये जो केसिंग का जो बेस है, यहाँ पे हमने जो ए निकाला था एरिया, ये मान के चलो 45 मीटर स्क्वायर है, ये बीबी वाला जो एरिया है ये 100 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 45 इज़ ग्रेटर देन 40, राइट, बिकॉज 100 का 40% इज़ 40, सो 45 इज़ ग्रेटर देन 40, तो हम लोग क्या करेंगे, कट वन मोर प्लेन अबव ए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक जगह पे प्लेन सीसी बनाया। अगर मान के चल लो एरिया, आपका जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे प्लेन सीसी पे आपका एरिया अगर 39 मीटर स्क्वायर आया, सो दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 40 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज 40% ऑफ बीबी, बिकॉज बीबी 100 है तो इसका वैल्यू 40 आया, तो यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल एरिया 39 मिला, तो 39 इज लेस देन 40, दैट इज वाई इसके ऊपर का हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर का हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये इंजन रूम का आपका जो वॉल्यूम था उसमें हम ये ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें हम ये वॉल्यूम ऐड करेंगे, दिस वाज द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ इंजन रूम प्लस केसिंग वाला एरिया किया, वो जो टोटल किया उसका 35% अपने को CO2 चाहिए, ठीक है, उसका 35% का अपने को CO2 चाहिए, ठीक है। आपका ये इसका और इसका जो ग्रॉस वॉल्यूम आएगा ये दोनों का, उसके 35% जो है उतना CO2 चाहिए, बिकॉज आपका इंक्लूडिंग केसिंग में 35% आया,
ठीक है, एटलीस्ट 35% होना चाहिए, तो दिस इज योर एटलीस्ट 35%। आगे देखते हैं अभी कैलकुलेशन। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू ग्रॉस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस मल्टीप्लाइड बाय मिक्सिंग रेशियो, 30, 40, 45, 16 से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है उसको। फ्री वॉल्यूम ऑफ CO2 मतलब क्या, अगर मैंने 1 kg का CO2 लिया और वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको रिलीज कर दिया गैस को, तो इट विल ऑक्यूपाई 0.56 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इट विल ऑक्यूपाई 0.56 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। वेरी सिंपल क्वांटिटी, ये एकदम मैथमेटिकल है। क्वांटिटी इज इक्वल टू ग्रॉस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मिक्सिंग रेशियो डिवाइडेड बाय फ्री वॉल्यूम ऑफ CO2। यहाँ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस आपका 100 रहेगा। अगर हमने इंजन रूम लिया है 100 मीटर क्यूब का, अगर हमने केसिंग इंक्लूड किया तो उसको 35% से करेंगे, अगर हमने केसिंग इंक्लूड नहीं किया तो उसको 40% से करेंगे। ठीक है, तो वो वाला एरिया हो गया डिवाइडेड बाय आपका ये आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका CO2 का मास निकलेगा, मतलब मेरे को इतना केजी का CO2 चाहिए। ठीक है, इतना केजी CO2 चाहिए। ये आपको जनरली आपके शिप के ड्राइंग्स में मिलते हैं, ये कैलकुलेशंस कितना है क्या है इसमें दिया जाता है। आपका CO2 का सिस्टम का जो रहेगा ना, उसका जो मैनुअल रहेगा, उसके फाइनल ड्राइंग्स रहेंगे, उसके अंदर दिस कैलकुलेशन इज गिवन, यू पीपल कैन गो अहेड एंड सी दोस। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ देखते हैं। अभी मान के चलो हमने क्या किया है, 30% का क्या किया है हमने। अभी ये देखो, हाँ, आपका हमने पहले क्या बोला था कि अपने को लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस जो चाहिए, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड जो स्पेस चाहिए, उसका हमने 35% लेने का है। बराबर, 30% फॉर, सॉरी 30% फॉर कार्गो होल्ड, 30% लेने का है। अब मान के चलो हम कैलकुलेशंस के लिए क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा कार्गो होल्ड कंसिडर करेंगे। जब वो खाली रहता है उसका 30% हम लोग पकड़ते। ठीक है, CO2 कैलकुलेशंस करने के लिए उसका 30% हम लोग पकड़ते हैं CO2 कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, प्लस अभी आप मान के चलो, अगर एक्चुअल सिनारियो में क्या होता है, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस व्हेन द कार्गो होल्ड इज एम्प्टी, उस टाइम पे भी वी शुड हैव इनफ CO2 टू एक्सटिंग्विश फायर। बट एक्चुअल सिनारियो में क्या होता है, जनरली खाली स्पेस में तो आग लगेगी नहीं। सो आग लगेगी अगर कार्गो होगा तो ही आग लगेगी। इफ देर इज कार्गो ओनली देन there will be fire inside, the possibility of fire is there, correct? So now just imagine there is cargo over here, okay, itna cargo hai, so how much is the free volume? Only 30%. Sorry, free volume is only this much. The yellow part is free volume and blue part is the volume occupied by the cargo. Now to extinguish fire for this cargo we have to release 30% of the yellow, okay, 30% of the, ये येल्लो का जो है उसी का 30% हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में आया। फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू वी विल कंसिडर फुल, ये फुल कार्गो होल्ड, उसका 30% का कैलकुलेशंस के लिए कंसिडर किए जाते हैं। बट एक्चुअल सिनारियो में इफ़ यू हैव टू एक्सटिंग्विश फायर इन अ कार्गो होल्ड, तो वील हैव टू जस्ट रिलीज 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, ये येल्लो वाला जो है उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है ये तो कार्गो ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये बचा हुआ येल्लो है, उसका 30% बाय वॉल्यूम अपने को CO2 रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अपना इंजन रूम के लिए भी अभी मेन इंजन और बाकी मशीनरी ने ऑक्यूपाई किया होता है स्पेस, तो वो स्पेस इंजन रूम में क्या होता है, इंजन रूम में वो स्पेस दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज अ मेन इंजन, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज सम मशीनरी, राइट? सो वो जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए उसका कैलकुलेशन फिक्स्ड रहता है, चाहे आपका शिप लोडेड हो अनलोडेड हो। एंड इंजन रूम में जो फ्री स्पेस रहेगा, फ्री वॉल्यूम रहेगा, विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, और समझ में आया ना, मतलब इंजन रूम एक एक डब्बा है, उसके अंदर मैंने मशीनरी डाली हुई है, अगर मैंने उसके अंदर मशीनरी डाली हुई है तो वो वॉल्यूम भी माइनस किया जाता है, फिर बचता है आपका फ्री वॉल्यूम। तो उस फ्री वॉल्यूम का 40% चाहिए CO2 इफ केसिंग इज एक्सक्लूडेड, और अगर हमने केसिंग इंक्लूड किया तो उस वॉल्यूम का 35% चाहिए। ठीक है ना, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, है ना? ओके, सी यू गाइस। I hope the topic was interesting. Hit like, share and subscribe. Ring the bell for updates. Thank you.